आज के मुख्य समाचार। शिमला के महापौर और उप महापौर ने बजट को लेकर साझा की जानकारी। टूरिज्म वर्कशॉप में लगी आग पर पाया काबू, उपायुक्त ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। दृष्टिहीन जन संगठन का सरकार पर हमला, 480 दिनों से जारी धरना। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने किया कैथली घाट सकराल टनल का निरीक्षण। 19 फरवरी से ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार, फिर से बढ़ेगी प्रदेश में ठंड। अब समाचार विस्तार से। आगामी प्रदेश बजट से पहले शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जनता से हुई चर्चा और नगर निगम पार्षदों के साथ हुई बैठक की जानकारी साझा की। महापौर ने बताया कि बजट को लेकर शहरवासियों की अपेक्षाएं सुनी गई है और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुझाव एकत्रित किए गए हैं। उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि नगर निगम शिमला शहर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को बजट में शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। महापौर ने आश्वासन दिया कि बजट में शहर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि शिमला को और अधिक सुंदर और सुविधाजनक बनाया जा सके। आज हमारी बजट को लेकर के दूसरी बैठक हुई, वैसे दूसरी तीसरी बैठक होगी और विभिन्न मुद्दाओं पे हम सुझाव और कंसर्निंग पार्षद से और दूसरे लोगों से और शहर के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, सबसे सुझाव दे रहे हैं, बल्कि छोटे बच्चों से भी सुझाव दे रहे हैं कि जो कई जगह पार्क वगैरह बनाने की डिमांड करते हैं, सभी सुझाव में एकत्रित कर रहे हैं। और जो हमने लास्ट बैठक हमारी हुई थी उससे पहले और उस बैठक में जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसके बाद घोड़ा चौकी के नजदीक स्थित एक टूरिज्म वर्कशॉप में लगी आग के बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र को सूचना मिलते ही अग्निशमन दल के वाहन मौके के लिए रवाना किए गए। सूचना के अनुसार यह घटना देर शाम करीब 6:45 बजे हुई। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि सूचना मिलते ही DDMA के कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई और तुरंत अग्निशमन दल को भेजा गया। 5 फायर टेंडरों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। एहतियात के तौर पर एक फायर टेंडर को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया है। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी शहरी भानु गुप्ता, तहसीलदार ऋषभ शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दृष्टिहीन जन संगठन के युवा सचिव राजेश ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन के सदस्य 480 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। राजेश ठाकुर ने बताया कि धरना स्थल पर चोरी की वारदात हुई है, जिसमें संगठन के लोगों का सामान चोरी हो गया है। इस घटना के बाद संगठन ने सरकार से कैमरे लगाने की मांग की है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जो हमें दृष्टिहीनों का जो आंदोलन चल रहा है, अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही है, इसको आज 480 दिन हो चुकी है। लेकिन ये 480 दिनों को हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 साल हो गई है, हम सर्दी के मौसम में यहाँ हैं, गर्मी के मौसम में यहाँ है, बरसात के मौसम में यहाँ है, अपने बाल बच्चे को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार को कोई भी दया धर्म हमारे ऊपर नहीं आ रही है। ये सरकार के ऐसे बद से बदतर हाल हिमाचल प्रदेश के किए है कि अब हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते कि कैसे हाल किए हैं। हमारे साथ तो ऐसे बदतर व्यवहार हो रहा जी। अगर हम अपनी लड़ाई को लेके सड़कों पे। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने आज निर्माणाधीन कैथली घाट सकराल 4 लेन टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि यह टनल
क्षेत्र में यातायात सुगमता के साथ साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने परियोजना के कार्य में तेजी लाने और इसे तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। जो ये हमारा शिमला के साथ लगता हुआ शोगी और आगे जो चमियाना का इलाका है, इसको जो NHAI द्वारा 2 पैकेजेस में बनाया जा रहा है, इसमें टनल्स भी है और 4 लेन का काम है और ये पूरी मजबूती से इसका कार्य चला हुआ है। आज मैं इसका इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और जो NHAI के इसमें अधिकारी है उनसे हमने निवेदन किया है कि इसमें पूरा काम जो है सारे सेफ्टी ऑडिट्स को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य हो, समय के ऊपर पूरे हो और जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनके हित की रक्षा जो करना ये भी हमारा दायित्व है। उस विषय से भी मैंने इनसे बात करी है और कुछ यहाँ पे जो हमारी सड़कें हैं, लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, वो भी उसमें कुछ डैमेज हुई हैं। कुछ हमारे इलाके के जो नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के, वो भी उसमें डैमेज हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का मैंने एक विस्तृत रूप से NHAI अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है और ये भी उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। उसको हम कैसे रीडेवलप करना है, चाहे सड़कें हैं, चाहे पानी के स्रोत है, उनको फिर से जो है रिजुविनेट किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी इसमें बड़े कलवर्ट लगे हैं, वहाँ पे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण के अगर कोई उसमें नीचे खेत खलियान है तो उसमें नुकसान ना हो, उसके लिए भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर क्षेत्र के लोगों का हित जो है उसको प्रोटेक्ट करना ये भी हमारा दायित्व है। तो दोनों चीज़ों को हम मिलकर आगे लेकर जाएंगे और आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ढली तक तो अब ये पहुंच जाएगा। ढली से आगे रामपुर जो हमारा और आगे जो किन्नौर का इलाका है, अभी NH के पास है, NH उसको मेंटेन कर रहा है, नेशनल हाईवे। मगर आने वाले समय में प्रदेश सरकार ये निवेदन जो हमारे केंद्रीय मंत्री है सड़क के आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इसको भी NHAI द्वारा लिया जाए और इसको भी हम टनलिंग के माध्यम से अधिकतर इसमें निर्माण आने वाले समय में करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जो बॉर्डर एरिया है चाइना के साथ लगता हुआ है, किन्नौर का सारा इलाका, समदो का इलाका, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से बेहतर कनेक्टिविटी इस इलाके के लिए हो, ये हमारा प्रयास है और केंद्र सरकार का भी निश्चित तौर से रहेगा, क्योंकि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ओर से इसमें एक पूरा जो है प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार को दिया जाएगा और हमें विश्वास है कि जल्द इसका भी पॉजिटिव जो है सहयोग आदरणीय नितिन गडकरी जी की ओर से हमको हिमाचल के लिए और ख़ास करके इस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों जारी शीतलहर का दौर अब थमने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 14 फरवरी तक पूरे प्रदेश में ठंड का असर कम हो जाएगा, लेकिन 19 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शिमला मौसम विभाग के साइंटिस्ट डी शोभित कटियार ने बताया कि 19 फरवरी से प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में एक बार फिर ठंडी हवाओं का दौर लौटेगा और शीतलहर की वापसी होगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 18 तारीख तक जो है मौसम मुख्यतः ड्राई रहने वाला है, लेकिन कल यानी कि 15 फरवरी को जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश हमें एक आधे स्थानों पर देखने को मिलेगी। मध्यवर्ती इलाकों में बादल छाए रहेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फबारी की कल संभावना नहीं है, लेकिन एक बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है जो कि हिमाचल प्रदेश को 19 तारीख से अफेक्ट करेगा, जिसका असर बल्कि हमें 19 तारीख की दोपहर के बाद से ही मिलना चालू हो जाएगा, जिसके प्रभाव में जो हमारे मध्यवर्ती इलाके या ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे अनेक स्थानों पे 20 फरवरी को हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी, जबकि जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हमें हल्के से मध्यम स्तर की बारिश भी 20 फरवरी को देखने को मिलेगी। तापमान की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे मिनिमम तापमान में जो है वो लगभग 2 से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने हुए हैं, बल्कि ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर और चंबा के भी कुछ एक इलाकों में शीतलहर भी चल रही है और ये शीतलहर की स्थिति ऊना, बिलासपुर, चंबा के कुछ एक स्थानों पे और हमीरपुर जैसे जिलों में अगले 2 दिनों तक लगातार हमें देखने को मिलेगी। हालांकि तीसरे दिन के बाद से यानी कि 18 तारीख से वहाँ पे शीतलहर से हमें राहत मिलेगी। उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय कल से ही यानी कि 14 फरवरी से ही हमारे जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसका असर
हिमाचल प्रदेश के भी निचले मैदानी इलाकों में हमें देखने को मिला है। कल हिमाचल प्रदेश के निचली मैदानी इलाकों में दिन के टाइम में लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हमें दिन के टाइम में देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से तेज हवाओं की वजह से मुख्य रूप से जो विंड चिल फैक्टर है वो हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये विंड चिल फैक्टर यानी कि तेज हवाएं लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं हिमाचल प्रदेश के निचली मैदानी इलाकों में आज भी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि आज भी हमें विंड चिल फैक्टर्स हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कल 16 फरवरी के बाद से हवाओं की जो तेज गति है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। टेम्परेचर्स में भी 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। शीतलहर से हमको राहत मिलेगी लगभग 17 फरवरी के बाद से। देखिए, अगर दिन के तापमान की हम बात करें या फिर अगर हम हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से दिन के टाइम में कल कुछ एक स्थानों पर जरूर हमें बादल देखने को मिलेंगे। बाकी 18 तारीख तक लगभग धूप खिली रहेगी। दिन के तापमान नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ही बने रहेंगे। 19 तारीख से जब बारिश और बर्फबारी का दौर 19 तारीख की दोपहर के बाद से चालू होगा तो दिन के तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। दिन के टाइम में सर्दी बढ़ेगी। वहीं पे अगर नाइट टेम्परेचर्स की हम बात करें तो नाइट टेम्परेचर्स में जैसा कि मैंने बताया कि आज तो विंड चिल फैक्टर का असर हमें जरूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा निचले मैदानी इलाकों में 3-4 जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। 17 तारीख के बाद से शीतलहर भी खत्म हो जाएगी और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। बारिश की अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो हमने भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिसंबर में ही अपना सीजनल प्रेडिक्शन किया था, उस प्रेडिक्शन के आधार पे हिमाचल प्रदेश के लगभग 70 से 80% इलाकों में बहुत ही कम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हमने जताई थी। साथ ही हमने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि इस पूरे विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में जो सर्दी है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल से कम पड़ेगी और जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अगर हम देखें अभी तक यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक पूरे हिमाचल प्रदेश से बर्फबारी लगभग 77% कम हमें देखने को मिली है। और वहीं पर पर्टिकुलर अगर हम इस मंथ की बात करें, फरवरी की बात करें कल तक की, तो लगभग 64% कम हमें बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही एक्टिव WD आने वाला है 19 और 20 तारीख को, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के काफ़ी इलाकों में रहेगा। उसके बाद से जो हमारी ये बारिश और बर्फबारी में कमी चल रही है उसमें जरूर हमें एक सुधार देखने को मिलेगा। अलर्ट हमने सिर्फ अभी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा के भी कुछ एक इलाकों के लिए शीतलहर के लिए 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी कोई भी अलर्ट नहीं है।